Hello everyone, I am Komal. Welcome to our YouTube channel at Grow Study Zone. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या एक सही तरीका होता है प्लानिंग करने का। सो फ्रेंड्स, प्लानिंग की मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग करने का। सो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है छोटा सा, जिसके अंदर बताया गया है कि प्लानिंग करने का क्या एक प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप्स कौन से स्टेप्स आते जाते हैं जिससे एक प्लानिंग अच्छे से हो पाती है। तो चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। सेकंड इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फोर्थ इज़ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। Then fifth is selecting an alternative. Then sixth is implementing the plan. And seventh, last step is follow up action. तो ये एक सही तरीका होता है, ये एक प्रोसेस होता है प्लानिंग करने का। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं प्लानिंग के प्रोसेस में और क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है, प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज टू सेट ऑब्जेक्टिव। जो पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। अंडर इट ऑर्गेनाइजेशन मेंशंस देयर पर्पस और ऑब्जेक्टिव टू डू प्लानिंग। इसके अंदर मैनेजमेंट बताती है या मैनेजमेंट सर्च करती है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग करने के लिए, हम क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, हमें क्या अचीव करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग करने के पीछे। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को सेट करती है कि हम किस लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उन टारगेट्स को मेंशन करती है। सेकंड स्टेप जो है वो है डेवलपिंग प्रीमिसेस। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अंडर इट मैनेजमेंट मेक सर्टेन अजम्पशन रिलेटेड टू फ्यूचर। इसके अंदर मैनेजमेंट अजम्पशन, फ्यूचर अजम्पशन करती है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है विच इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर, रेट ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा। जिसके अंदर वो एक फ्यूचर अजम्पशन करती है कि हमें अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने लेबर्स लगेंगे, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना रेट ऑफ टैक्सेस होगा। तो जो भी ऐसे फैक्टर्स जो उनके प्लान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बारे में फ्यूचर अजम्पशन करना कि क्या क्या हो सकता है, उसी को कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो ये होता है सेकंड स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जब हम प्रीमिसेस को डेवलप कर लेते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का। इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है। वाइल मेकिंग अ प्लान मोर देन वन ऑप्शंस आर और अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। तो जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो इस स्टेप के अंदर मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो उन ऑप्शंस को ढूंढे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं अपनी प्लानिंग को बेस्ट करने के लिए, अपनी प्लानिंग को एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इसके अंदर मैनेजमेंट उन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करती है, जिससे उनका प्लान और अच्छा और इफ़ेक्टिव बने। उन सारे अल्टरनेटिव्स को वो आइडेंटिफाई करती है मार्केट के अंदर। फिर फोर्थ जो स्टेप है वो है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट दोज अल्टरनेटिव। मैनेजमेंट जब अपने हिसाब से जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो जो अल्टरनेटिव, जो जो ऑप्शंस हैं, जब उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती है, तो उसके बाद मैनेजमेंट उन सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट के अंदर क्या आता है, चलिए देखते हैं। अंडर इवेल्युएशन मैनेजमेंट कंसीडर्स द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स
and remove all those alternatives which are not in favor of organization welfare. इसके अंदर इवेल्युएशन के अंदर मैनेजमेंट सारे के सारे ऑप्शंस या कह लो सारे के सारे अल्टरनेटिव्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स रिसर्च करती है कि इस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे ये मैनेजमेंट को प्रॉफिट करवा सकता है और कैसे ये उसका एक्सपेंडिचर उन्हें लॉस करवा सकता है। तो मैनेजमेंट उन सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करती है, उनकी छानबीन करती है अच्छे से इस प्रोसेस के अंदर, इस स्टेप के अंदर। इसके अंदर मैनेजमेंट सिर्फ उन अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करती है और इसका नेक्स्ट स्टेप, प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है, जो 5th स्टेप होता है, वो होता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आफ्टर कंप्लीटिंग इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, only one best alternative is selected which is best for achieving organization's objective। जब एक मैनेजमेंट उन सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लेती है, उनके बारे में एक अच्छे से रिसर्च कर लेती है कि कौन से अल्टरनेटिव्स मैनेजमेंट के लिए बेस्ट हैं, तो उसके बाद मैनेजमेंट उन सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करती है जो कि प्लानिंग करने के लिए बेस्ट है, जो कि प्लान को सक्सेसफुल बनाने में बेस्ट होगा। तो इसके अंदर मैनेजमेंट एक बेस्ट अल्टरनेटिव या कह लो बेस्ट ऑप्शन चुनती है, सारे के सारे ऑप्शन में से वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करती है। द 6th स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो छठा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मीन्स प्लान को इम्प्लीमेंट करना, प्लान को लाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेती है अपने प्लान के लिए, उसके बाद मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट दैट अल्टरनेटिव इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो उस अल्टरनेटिव को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर देती है और पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट मीन्स उस पर काम करना शुरू कर देती है। तो यही होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो प्लान बनाया है अब उस प्लान को आगे कंटिन्यू करना होता है, इसके अंदर ये होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है फॉलो अप एक्शन का। सो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नॉट एंड्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो प्रोसेस होता है प्लानिंग का वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के बाद ख़त्म नहीं होता। मीन्स हमने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया कि अब इस प्लान पे काम शुरू कर दो, तो इससे प्लानिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। जो लास्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है फॉलो अप एक्शन का। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू द प्लान। जब हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस प्लान को बार बार रिव्यू करें, मीन्स चेक करते रहें अगेन एंड अगेन, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो हमें बार बार रिसर्च करनी ही पड़ेगी कि कहीं हमारे प्लान में कुछ गलत तो नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से वो प्लान अफेक्ट हो सकता है। तो इन फ्यूचर मैनेजमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट स्मॉल चेंजेस इन प्लान इफ़ रिक्वायर्ड ड्यू टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर इन फ्यूचर मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट में या कोई चेंजेस आता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आता है, तो मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ सकती है कि अपने प्लान में छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए। तो इसलिए फॉलो अप एक्शन जो लास्ट स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर हम प्लान को बार बार रिव्यू करते हैं अगेन एंड अगेन कि प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और अगर रिक्वायर होता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये होता है प्लानिंग करने का प्रोसेस और एक सही तरीका प्लानिंग करने का, तो जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस क्लियर हुआ होगा कि क्या एक सही तरीका होता है प्लानिंग करने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।